ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 बज रखे हैं और 6:30 बजे से मेरे काम शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज उठने में मुझे बहुत लेट हो गया है और घर ऐसा बिखरा पड़ा, इधर भी कपड़े वाले कमरे में भी कपड़े सब इधर उधर पड़े हुए हैं। और फिर मैं लेट उठती हूँ ना तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है। औरत में यही बुरी आदत होती है ना, क्योंकि जल्दी उठने की आदत है ना मेरी। सुबह मतलब नींद मेरी ना 4 साढ़े 3 बजे से मतलब 5 बजे के बीच में ना खुल जाती है। लेकिन रात को ना ऐसे ही हो गया था, नींद ही नहीं आई थी मुझे। तो मतलब नींद क्या नहीं आई थी, 2 बजे के टाइम में 2 बज रहे थे, 2 ढाई बज रहे थे। मैं उठी थी उस समय। तो जैसे ही मैं सोने गई तो ये रिसू उठा, ये उठा। तो फिर मेरे को ना ठप ठप की जैसी आवाज़ आई। तो मैं एकदम से बाहर को गई, मेरी आँख खुल गई। फिर मैं फिर सो गई। तो उतने में ये फिर उठा, इसने दरवाजे खोले तो ये बाहर को चले गया। हाँ, बाथरूम गया था बाहर को। तो फिर मैंने कहा इतनी देर से, मैंने कहा रात के टाइम में तो बाहर क्यों जा रहा है बाथरूम को रात के टाइम में रात हो रही कि अभी कह रहा रात का हो रहा है कि मम्मी 3 बजे थे। मैंने कहा 3 नहीं बजे थे उस समय, मैंने कहा 2:30 बज रखे थे शायद क्या। तो ये उठा ही था। फिर उस वजह से फिर इसने लाइट खोल रखी थी। फिर मुझे ना काफ़ी देर तक फिर नींद ही नहीं आई। और रात को ना बारिश भी बहुत हुई थी रात के टाइम में, मतलब 9:30-10 बजे के टाइम पे बारिश हुई थी। फिर हुई थी, मतलब काफ़ी बारिश हुई थी, फिर हो ही रही थी, लगी थी। तो फिर मेरे को ना नींद आ गई सुबह के टाइम पे। मतलब सुबह क्या 3 साढ़े 3 बज के टाइम पे आई होगी नींद। और मुझे ऐसी ही नींद आई ना कि अभी सीधे 6:30 बजे मेरी आँख खुली है। और मुझे लेट हो जाता है ना तो मुझे ना बहुत गुस्सा जैसा आता है, चिड़चिड़ापन जैसा होता है। फिर काम करने का ना मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ ना, 4:45 बजे या 5 बजे भी उठ जाओ ना, तो अपने 5:30 बजे से भी काम शुरू होते हैं ना तो चल जाता है। मतलब होने को तो मैं काम जल्दी कर देती हूँ, मैं हो जाता है 1 घंटे में, मैं फटाफट सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ लेकिन फिर भी क्या है ना, लेट हो जाता है तो ना फिर मुझे ना पता नहीं क्यों गुस्सा जैसा आता है। तो इससे जल्दी उठो तो अपना सही रहता है ना, मूड भी अच्छा रहता है, काम भी हो जाते हैं टाइम पे। इस समय तक मेरे ना सारे काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई तक, अंदर की झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है। तो वही हो जाता है ना, कभी कभी उठने में लेट हो जाए तो फिर मेरे को ना बड़ी चिढ़ आती है इसके ऊपर चिल्ला रही थी। मैंने कहा रात को कभी इधर खट कर रहा था, कभी बाहर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। मैंने कहा मेरी बार नींद खुल जा रही थी, इतनी जल्दी उठ के तू कहाँ जाना था तुझे? कह रहा मम्मी मैं कहीं थोड़ी जा रहा था, मेरी नींद खुल गई थी। तो तब मैं तो उठ जाता हूँ कि 3 बजे। मैंने कहा 3 नहीं बजे थे, 2:30 बज रखे थे। उसको कह रहा कोई नहीं बजे थे, 3 बजे थे। वो अपनी जिद कर रहा था। और आज वॉक में नहीं गया है क्योंकि बारिश हो रखी थी, तो सुबह के टाइम पे भी मौसम ऐसे ही था ना, तो इसीलिए। तो मैंने कहा फिर अब ये उठाने को आया था मुझे। कितने बज रहे थे पता नहीं, 5:30 हो गए थे कितने, मैं नींद में थी। या आया मम्मी सोए हो अभी तक बोलने लगा, फिर ये चले ही गया था। फिर मेरी ना नींद अभी खुली है इस टाइम पे, बताओ। इस टाइम पे भी ना नींद खुल नहीं रही थी मेरी लेकिन मैंने टाइम देखा तो 6:30 हो गए। फिर मैंने कहा भैया लेट हो गया, काम खुद को ही करना है, उठो फटाफट। हालांकि ये घर में ही रहता है काम, मेरे देर में भी हो तो ना चल जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी हपड़ तपड़ती होती है ना, बच्चे स्कूल वाले ना कोई। लेकिन फिर भी ना काम अपने टाइम से हो जाए ना, मुझे टाइम से काम करने की आदत है, इसीलिए ना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी टाइम हो जाता है काम पे तो। और आज तो बच्चों की वैसे भी छुट्टी है, जिनके स्कूल है बच्चों के। कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो आज छुट्टी दे रखी है, आज बारिश ही नहीं हुई है मतलब आज हुई नहीं थी। फिर सुबह के टाइम पे तो लगी नहीं थी, थोड़ा झिमझिम मौसम तो पूरे दिन भर ऐसी था। दिन में थोड़ी देर शाम के टाइम पे धूप आई थी 3-4 बजे के टाइम पे, बाकी मौसम ऐसी था। और कहाँ पे दिखा रहे थे, देहरादून में तो बादल फट रखा है कि मतलब बहुत ज़्यादा बिजली है ना, इतनी ज़्यादा चमक रही है ना, बहुत ज़्यादा। रात को भी मतलब बिजली ऐसे चमक रही थी ना, डरावनी टाइप की बिजलियाँ चमक रही हैं तो बिजली को देख करके ना वैसे ही डर लग रहे थे, ज़ोर से भड़म। रात को भी ना बहुत हो रहा था। तो अब फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो यार अब अपने काम तो शुरू करने ही हैं। कुछ करने की भी सोचो ना तो बारिश ऐसी हो रही है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है काम। और ना सूखने का भी कोई मतलब ही नहीं है, धूप ही नहीं लग रही है ऐसी। तो मौसम पता नहीं कब तक ऐसे ही रहेगा, 5-6 महीने पूरे हो गए बरसात होते होते तो अब फिर मैं पोछा ले आई थी, झाड़ू लगा दिया था। पोछा मैंने कहा ऐसी एक बार ही धो करके ले आई थी, मैंने कहा सब जगह लगा देती, क्योंकि बाहर ना सारा गीला ही हो रखा है पूरा बारिश की वजह से। फिर अंदर बाहर ना गीला किच्चा वो जैसा हो जाता है ना, किच जैसा अजीब सा लगता है। फिर मुझे पंखे लगा रखे, फिर मैंने कहा अंदर बाहर सब गीला हो जाएगा, एक ही साफ़ करके धो के लेकर आई, इसी को मार देती हूँ। कल मेरा पोछा भी टूट गया, वो वाला दूसरा पोछा था ना, वो उसका ना डंडा उसे झाड़ रही थी ना, मैंने टांगा था उधर, तो पानी झाड़ रही थी तो मेरे हाथ से ना गिर गया वो नीचे को।
तो उसका डंडा ही ना टूट गया है, तो हुआ ही नहीं। फिर ये दूसरा पोछा ये तो पतिदेव ने इसमें लगा के गए थे, मैंने बोल रही थी उनसे, मैंने कहा टूटेगा तो कहीं फिर मुझसे लगेगा नहीं, फिर वो लगा के गए थे, तब दूसरा निकाला है आज मैंने। तो ये देखिए तोते बैठे हैं इसमें तार में। तो यहाँ पे बाहर की सफाई हो गई थी। और मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बारिश होने जैसा हो रखा, बहुत ज़्यादा कब हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा, बहुत परेशान हो गए बारिश से। तो सफाई सारी बाहर की हो गई है। ऋषि को मैंने दुकान में भेज रखा, दूध लाना था, दूध और मट्ठा मैंने कहा सब्जी भी लिया थोड़ा, तो बोलने का ठीक है मैं अभी ले आता हूँ। मम्मी बोलता अभी तो अभी 7:05 हो रखे, 2-3 मिनट ना फास्ट है ये घड़ी, तो आधे घंटे में मैंने अंदर बाहर सारी सफाई कर दी। तो छत पे जाने का मन करता, थोड़ा छत की सफाई करते करके, पर लेकिन छत में ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, बारिश जैसी हल्की हल्की झिम जैसी हो रही ना, तो फिर मैंने कहा क्या ही फ़ायदा करने का, धूप आए तो तभी करेंगे। तो यहाँ पे ले आया था सामान, मट्ठा दूध लेकर आया, टमाटर ख़त्म हो रखे तो लाया, गोल बैगन लाना, मैंने कहा भरता बनाएंगे, और ये आला बैगन ले आया। पहले बोला वहाँ कुछ सब्जी नहीं है मम्मी, कुछ सब्जी नहीं है, मैंने कहा तुझे खानी नहीं होगी ना, इसलिए कुछ सब्जी नहीं होती है, और लाने का भी कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ये खाता ही नहीं है। और केले लेकर के आ रखा अपने लिए, मैंने कहा फिर मैंने कहा मंदिर में भी केले चढ़ा देती हूँ प्रसाद में। तो बैंगन ही ले आया, कह रहा मम्मी गोल वाला था ही नहीं वहाँ, वो है ही नहीं बोल रहे थे, वहाँ कुछ भी सब्ज़ी नहीं मिलती। मैंने कहा इतनी सारी सब्जियाँ रखी कुछ नहीं मिलती, मैंने कहा ये बोलो कुछ खाता नहीं हूँ। कहा तो अब मैंने कहा इसका पता नहीं लंबे वाले बैंगन का भरता बनता है नहीं बनता, पर बना के देखूँगी बनेगा नहीं बनेगा। सब्ज़ी तो हम खाते नहीं इसकी, मैं भी खुद ही नहीं खाती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती बैंगन की, तो मैंने कहा इसका भरता ही बनाऊँगी बाद में। तो अभी मेरी पूजा हो गई थी नीचे, तो अब मैं जाऊँगी सीधे छत में पूजा करके आऊँगी। तो अब मैं आ गई थी, अभी टाइम था पोहा बनाने का, मतलब दिन का ही, हाँ सुबह का ही टाइम था नाश्ता बनाने का। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैंने मट्टी निकाली थी ना गमले से सुखाने के लिए, धूप आएगी तो मैंने कहा उसको ना सुखा दूँगी मैं करके। तो अब यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी, ये बोलूँगा मम्मी चीला बना दो। थोड़ा सा मैंने पनीर भी बचाया था, और इसमें भी डालना भूल गई मैं पनीर। मैंने देखा तो बेसन ही नहीं था, क्योंकि परसों इससे बेसन ला बोला था, थोड़ा सा लेकर आया था ना, तो थोड़ा सी बचा था। थोड़ा से क्या होता है कि पैकेट रखती हूँ ना बेसन के मैं, पर वो 1-1 किलो के आते हैं तो ख़त्म ही हो गए थे, तो ये थोड़ा सा लाया परसों, मैंने कहा नहीं होगा उससे पोहा बना देती हूँ। पोहा रखा हुआ है बहुत सारा पैकेट भी रखे हैं, तो इससे मैंने कहा चल पोहा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे पोहा बना दी, दूध भी गर्म कर रही थी साथ में। तो इसमें कड़ी पत्ता तो कल इतना सारा तोड़ के लेकर आया था, आज मैंने इसी पर डाला था वो। तो मूंगफली मखाने भुने हैं, थोड़ा सा डाला इसमें, मैंने ही खाता ही नहीं, बिल्कुल मत डालना, मेरे इसमें बिल्कुल मत डालना बोला था, पर मैंने थोड़ा बहुत डाल दिया। अपने उसमें डालूँगी बाकी, क्योंकि मुझे मूंगफली और मखाने से ही अच्छा लगता है पोहा, वरना मुझे पोहा नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, और ये नहीं खाता है बिल्कुल भी मत डालना बोलता, मैंने डाल दिया। तो अब खा लेते हैं हम भी, आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। मैंने बना लिया पोहा, और ये मैं ज़्यादा वाला ना अपने लेके गई हूँ मूंगफली, और ये अपने उसमें डाला है। अभी वो भी ना बिन बान के मेरे सुबह डाल देगा, खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने, टीवी लगा रखी है यहाँ पर इसने। तो और मेरे अपने यहाँ पर नाश्ता पानी सब हो गया था, किचन की साफ़ सफाई हो गई है। इधर मैंने पानी रखा हुआ है, दूध गर्म हो गया था मेरा। ये ना राजमा बना रही हूँ आज, काफ़ी दिन हो गए, मम्मी बना दो आज बोलता, मैंने कहा चल भिगो देती हूँ इसको, फिर 1 सीटी लगा दूँगी, बाकी फिर 3-4 सीटियाँ थोड़ा देर में लगाऊँगी, 10:30-11 बजे के टाइम पे, तो पक जाते हैं, एकदम ही गल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर कपड़े वपड़े धो करके टांग दिए हैं मैंने, ऐसे ही ऊपर नीचे करने पड़ते हैं आजकल। ये दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 11 बज रखे हैं अभी, और अंदर बाहर चल रहा है मेरा। बाहर धूप आ रही है खूब अच्छी से, तो कपड़े वपड़े पलटा ले रही, फटाफट हर चीज़ रख दे रही। फिर धूप जा रही है ना, फिर इधर को रखो सामान उठा करके, क्योंकि एकदम से बादल लग जा रहे हैं। बादल तो क्या लगे ही है, फिर एकदम से मतलब बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है। रात भी बहुत बारिश हुई है, और थोड़ा सा मट्टी निकाली थी मैंने, जिसमें शिवलिंग रखा है ना, उसी में से नहाने के बाद ही निकाली थी पन्नी में। तो मैं उसको भी अच्छी तरीके से सुखा दूंगी, क्योंकि अब वो नवरात्रि आएगी ना, तो हरेला बोते हैं जौ ना, तो ये वाले अक्टूबर वाला बोते हैं ना, तो फिर वो सूख जाएगी ना। थोड़ा सा रेत तो है नहीं मेरे पास, रेत भी डाल दो तो सही रहता, रेत तो है नहीं, तो मट्टी निकाली उसमें से मैंने, उनका थोड़ा सूख जाएगी ना, अच्छी सी हो जाएगी, तो उसको छान करके ना अच्छे से सुखा लूँगी। पर वो सुखाने लायक ना धूप ही नहीं आ रही है। ऐसे अभी थोड़ा सा आ रखी, पन्नी खोल करके रख तो आई हूँ मैं, फिर धूप जा रही, फिर इधर को रखो, अंदर बाहर ही चल रहा है ये मौसम, ऐसा हो रखा ना। और छत में इतनी फिसल हो रखी है, जहाँ पे तुलसी मैया का है ना, वहाँ पे फर्श इतना फिसल रहा ना, बहुत ही ज़्यादा। धूप आ जाती ना खूब अच्छी सी, तो अच्छा सा लग जाती, तो तब सही भी रहता, सब साफ़ हो जाता सब चीज़। पर धूप ने बारिश ने बहुत परेशान कर दिया, रात को भी बहुत बारिश हुई, अभी भी फिर वैसे ही हो रखा मौसम। और राजमा उबालने के लिए रखे हुए हैं मैंने, राजमा बनाऊंगे, बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत, जब से दवाई लाई ना मैं तब से मैंने राजमा नहीं बनाए हैं। राजमा नहीं खाते, बोल रहे थे ना पैर में पीछे से दर्द होता ना, पता नहीं यूरिक एसिड की वजह से है, किसकी वजह से है,
ऐसे ही बोला था डॉक्टर ने, क्योंकि पीछे से पैर की एड़ी के ऊपर से उसी का दर्द होता है ना। तो आज का तो ठीक है, मतलब दवाई खाई है जब से तो सही है, किसी किसी समय हो ही जा रहा है। तो राजमा नहीं खाते बोलते हैं, पता नहीं उसमें, तो मैंने बनाए ही नहीं थे, तो आज भिगो रखे। मैंने कहा आज, इसने बोला मम्मी बहुत दिन हो गए बना दो ना, मैंने कहा चल फिर आज बना लेते हैं। तो अभी सीटी लगाने के लिए रख रखे मैंने, तो वही बनाऊँगी। तो चलिए फिर मैं बाहर से ना फिर से पलटा लेती हूँ सामान को, जो भी रखा है, कपड़े वपड़े हर चीज़। तो दोस्तों दिन का टाइम था, चावल मेरे बन गए थे। यहाँ पे ढक्का लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा मैंने चढ़ा दी थी, इसमें थोड़ा सा मलाई बची थी वो डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पे रखी हुई है राजमा चढ़ाने के लिए, ये पकते रहेंगे थोड़ी देर में। बाहर से ना फिर से बारिश जैसी होने लगी हल्की हल्की सी। तो खाना मेरा अपने आप बनता है, यहाँ पे रख दिया है मैंने गैस में। तो चलते हैं बाहर की तरफ को। तो ये देखिए बाहर बारिश आ गई फिर से, ऐसे ही हो रहा है ये। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।